नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं युवराज। इस समय मेरी उपस्थिति है बड़ी बाजार में। आपको बता दूं कि अभी मैं गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर के सामने हूं और आपको मैं बता दूं कि आज माता का दयारूपेण संस्था या देवी दयारूपेण संस्था माता का आज छठा पूजा है। कत्यानी के रूप में पूजा हो रहा है और अभी हम डॉक्टर के अभिजीत, जो मुंगेर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अर्जुन प्रसाद के सुपुत्र हैं, उनके क्लिनिक के सामने हैं। आपको मैं बता दूं कि विगत 24 तारीख को ये जो है पुराने क्लिनिक से नए क्लिनिक में अपना स्थानांतरण कर रहे हैं। यहाँ से मात्र एक बिल्डिंग के बाद दूसरे बिल्डिंग में 24 तारीख को वहाँ पर नया क्लिनिक का शुभारंभ होने जा रहा है। उसी सिलसिले में अभी हम यहाँ से लाइव के माध्यम से आपके बीच आए हैं और आपको मैं बता दूं कि ये शिलान्यास जो है, इनका जो शुभारंभ 24 तारीख को रखा गया है, उसकी सिलसिले में रखा गया और कैसे कैसे उसकी कार्यक्रम तय की गई है, उस संबंध में हम अभी डॉक्टर साहब से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम बड़ी बाजार से गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर के सामने से लाइव के माध्यम से आपके बीच आया। प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अभिजीत अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं और मरीजों को यहाँ देख रहे हैं। और हमारे जो लाइव पर बने हुए हैं, मैं उनसे बता दूं कि 24 तारीख को डॉक्टर साहब का नया क्लिनिक का शुभारंभ इसी मकान से जस्ट एक मकान के बाद हो रहा है। उस समय अभी डॉक्टर साहब उस सिलसिले में आप लोगों को सूचना देने के लिए हम लोग उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नए प्रतिष्ठान की उद्घाटन शुभारंभ 24 तारीख को कर रहे हैं। जस्ट इस पहुजा निवास के बगल में साईं विवाह भवन के प्रांगण में इनकी 24 तारीख को वहां पर नए प्रतिष्ठान नए क्लिनिक का उद्घाटन है। और खास तौर पे आप जान रहे हैं कि अभी दुर्गा पूजा का समय है और डॉक्टर साहब स्वयं नवरात्रा में है और हर कोई नवरात्रा में है। ऐसे स्थिति में लाजमी है कि हमारे लाइव पर बने हुए डॉक्टर साहब से दुर्गा पूजा का संबंध में कुछ बातें जानना चाहेंगे, शुभकामनाएं लेना चाहेंगे। और डॉक्टर साहब जहां तक है कि वो बताएंगे कि आगामी 24 तारीख को जो है उनके नए क्लिनिक का जो शुभारंभ है उसके बारे में क्या क्या कार्यक्रम रखी गई है। और आपको मैं बता दूं कि हर साल की भांति गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा बेकापुर में भव्य भंडारा किया जाता है, जो कि 24 तारीख की ही संध्या में है। ये मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। हर चैनल हम लोग वहां से इनके भंडारा को बराबर लगातार हर वर्ष दिखाते हैं। ये इनकी उपलब्धियां हैं। और इसी अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब का मैं बहुमूल्य समय लेना चाहूंगा, क्योंकि सर ये यहाँ से नए प्रतिष्ठान में जाना चाह रहे हैं। 24 तारीख इनकी नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ है और डॉक्टर साहब अभी चूंकि मरीज को देख रहे हैं इसलिए लाइव पर हैं, तो डॉक्टर साहब से हम चाहेंगे कि सर आप 2 मिनट अपने बहुमूल्य समय हम लोगों को दें। सर आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। सर जी नमस्कार, धन्यवाद। सर 24 तारीख को नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ साईं विवाह कॉम्प्लेक्स में हो रहा है सर, तो इसके बारे में लोग की जानकारी, जो लोग नहीं जान रहे उसके बारे में आप जानकारी दें सर। ये एक डे केयर सेंटर हम लोग खोल रहे हैं, जिसमें कि ओपीडी तो चलेगा ही जैसे चलता है यहाँ पे, उसी तरह वहाँ पे अच्छे सुविधाओं के साथ मरीज के बैठने के लिए और सारे सुविधाओं के साथ उसको खोला जा रहा है। और साथ में डे केयर भी खोला जा रहा है, जिसमें कि जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में मरीज नहीं है पर उनको अच्छे इलाज की और हल्का ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, तो उनको मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने पास रखूँगा। उनका इलाज करके फिर उनको शाम में घर भेज दिया जाएगा। इससे मरीज को भर्ती होने का लोड भी कम होगा और खर्च भी उनके ऊपर कम पड़ेगा। हल्के बीमारी का जो इलाज नहीं हो पाता है अच्छे से, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो बीमारी बढ़ जाता है, तो शुरुआत में ही उसको हम लोग रख के ही ट्रीट कर देंगे ताकि वो चीज़ इतना गंभीर स्थिति में ना पहुंचे कि मरीज को आगे जाके भर्ती होने की जरूरत पड़े। तो ये डे केयर सेंटर और ओपीडी दोनों खुल रहा है।
शुल्क हमारा वही रहेगा, जो मेरा आज भी 30 जो 300 है वही 300 ही रहेगा। ये है कि मरीजों के लिए सुविधाएं ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं। बच्चों के लिए वहाँ पे प्ले एरिया बनाया जाएगा, जो कि छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो लोग बोर होते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए प्ले एरिया वगैरह भी सब बनाया जाएगा ताकि बच्चे अपना वहाँ पे बिजी रहे। यहाँ पे इंतज़ार करने के दौरान उनको माँ बाप भी परेशान ना हो और बच्चे भी परेशान ना हो। सुविधाएं बढ़ाई जा रही है ताकि मरीज हमारे को अच्छे से अच्छा फैसिलिटी मिले और अच्छा से अच्छा इलाज मिले। सर, जैसा कि जान रहे हैं कि आप बराबर, जो हम लोग मीडिया वाले जानते हैं, बराबर नवरात्रा के उपलक्ष्य पर आपके गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर देखापुर में भंडारा का आयोजन किया जाता है। क्या इस बार भी भंडारा का आयोजन? जी, 9वीं की संध्या को भंडारा हमारी तरफ से लगाया जा रहा है। इस बार हम लोग का टारगेट बढ़ गया है। हम लोग इस बार 4 से 5 हज़ार लोगों के लिए भंडारा का आयोजन कर रहे हैं ताकि बड़ी दुर्गा का प्रसाद सबको मिले और सबको को माँ का कृपा रहे। पर ये है कि दशहरा तो आ रहा है, पर हम लोग जैसा देख रहे हैं डेंगू के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं मुंगेर वासियों से ये निवेदन करूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, तो बीमारी से बचकर ही दशहरे को मनाएं। थोड़ा सफाई करके ध्यान दें, जहाँ पानी वगैरह जमा हो वहाँ पे सरकार को और प्रशासन को कह के वहाँ पे ब्लीचिंग वगैरह छिटवाएं। अगर नहीं छिटता है तो आप अपने लिए ही कीजिए, अपने से ही कीजिए, ताकि आप बीमार पड़ने पे तो कोई आपका मदद करेगा नहीं। तो इसीलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, सफाई पे ध्यान दीजिए, पानी को जमने मत दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक मरीज को अगर घर में डेंगू हो जाता है तो सारे को हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि डेंगू का जो मच्छर है, अगर मरीज को काट के अगर वही मच्छर दूसरे मरीज को काट लेता है तो उनको भी फैलता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, पर मच्छर के द्वारा ही ये फैल रहा है। तो जिस पेशेंट को अगर डेंगू अगर भगवान न करे हो जाए तो उनको ये करना चाहिए कि उनको घर पे ही रखें, तो मच्छरदानी में पैक रखें, ताकि ये जो बीमारी है दूसरे मच्छर के द्वारा काट के उनको उन तक ना पहुँचे। अपने आप को सुरक्षित रखें। तो सर, 24 तारीख विजयदशमी के दिन आपके नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो रहा है सर, तो उसके लिए क्या क्या समय आप उस दिन वहीं देखेंगे कि यही पुराने प्रतिष्ठान? नहीं, वहीं देखेंगे। विजयदशमी को माँ का आशीर्वाद लेके वहीं से 24 तारीख से ही हम लोग वहीं पे पेशेंट को देखना शुरू कर देंगे, ताकि माँ हम लोग का उस दिन दशमी है, माँ का 10 द्वार खुला रहता है, उनका कृपा हम लोग को बने रहे। सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि नवरात्रा आप भी किए हुए हैं, हर कोई अभी नवरात्रा में है और खासतौर पे लाइव पर आप बने हुए हैं सर। तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि डॉक्टर के अभिजीत उनके लिए नवरात्रा और विजयदशमी पर अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। मैं मुंगेर वासियों को सभी लोगों को, बड़े छोटे सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भगवती आप लोग को कृपा बनाए रखें, आप लोग का घर सब स्वस्थ रहे, सब लोग खुशहाल रहे। बस अपने आप को सुरक्षित रखें और दशहरा को एंजॉय करें। आप सुन रहे थे डॉक्टर के अभिजीत को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः बता दूं, जो हमारे दर्शक लाइव पर बने हुए हैं, मैं उनसे बता दूं कि 24 तारीख विजयदशमी के दिन डॉक्टर साहब अपने नए प्रतिष्ठान साईं विवाह भवन, मात्र ये जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में डॉक्टर साहब अभी बैठ रहे हैं, यहाँ से एक बिल्डिंग के बाद साईं विवाह भवन है, वहाँ पे डॉक्टर साहब का नई प्रतिष्ठान है। जो दर्शक और हमारे लाइव पर बने हुए हैं उनको इधर उधर भौंकने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इस मकान के बाद, पहुजा निवास के बाद, एक ही मकान के बाद साईं विवाह भवन है, वहाँ डॉक्टर साहब का नया प्रतिष्ठान 24 तारीख विजयदशमी के दिन से वहाँ शुरुआत करेंगे और वहीं से पेशेंट को देखेंगे। आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, और आपको मैं बता दूं कि साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को विजयदशमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज।